हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग आंख बंद कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज का उपवास की प्रार्थना में प्रभु आपका उपस्थिति में बैठकर हम लोग हालेलुया आपकी आत्मा का सहायता का साथ परमेश्वर, स्वर्गीय पिता हालेलुया, पवित्र परमेश्वर हालेलुया, महिमा परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर हालेलुया, परम धन्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पिता हालेलुया, आपको स्तुति आराधना करने के लिए हालेलुया प्रभु आत्मा का साथ सच्चाई का साथ आराधना करने के लिए हमको अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु हालेलुया। प्रभु हालेलुया, इस आराधना में आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर धन्यवाद, आपका बातों से हमसे बात कर रहे परमेश्वर धन्यवाद, तेरी इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इस आराधना की वजह से आपको महिमा मिले। हालेलुया। इस आराधना में आपका वचनों से हमसे तृप्त कर रहे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। ये गाना गाएंगे इस समय में। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की महिमा करते हुए। हालेलुया। हे नासरी मेरे यीशु, गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठाकर स्तुति करे। हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठाकर स्तुति करूं। हे नासरी मेरे यीशु, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, आवाज उठाकर स्तुति करूं। हे नासरी मेरे यीशु, आकाश के गगनों को तेरे बीते, आकाश के गगनों को तेरे बीते से नाप लिया। सुनसान में इस भूमि को, सुनसान में भूमि को लटका दिया है मेरे प्रभु, लटका दिया है मेरे प्रभु। धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी,
धन्यवाद हे नासरी मेरे यीशु युग युग में तू ही आराधना का योग्य है आवाज उठाकर स्तुति करूं हे नासरी मेरे यीशु तूने सीमा बांधी है महासागर को तूने सीमा बांधी है जल में होकर चलने से जल में होकर चलने से मैं ना डूब जाऊंगा मैं ना डूब जाऊंगा धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद हे नासरी मेरे यीशु युग में तू ही आराधना करूं आवाज उठाकर स्तुति करूं हे नासरी मेरे यीशु पर्वत को सिंहासन बना लिया सिंहासन बना लिया सिय्योन में तुझे देखने की सिय्योन में तुझे देखने की अभिलाषा है मेरे यीशु अभिलाषा है मेरे यीशु धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद हे नासरी मेरे यीशु युग युग में तू ही आराधना का योग्य है आवाज उठाकर स्तुति करूं हे नासरी मेरे यीशु हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम स्वर्गीय पिता हालेलुया हालेलुया नसरी मेरे यीशु हालेलुया स्तुति हो महिमा हो हालेलुया युगानुयुग तेरे को ही स्तुति महिमा हो हालेलुया समस्त हालेलुया प्रभु आसमान समुद्र हालेलुया सब हालेलुया आसमान मंडल की प्रभु यूनिवर्स को भी हालेलुया आपने सृजन किया उसका ऊपर पालन कर रहे परमेश्वर हालेलुया तेरे को ही महिमा मिले हालेलुया स्तुति प्रशंसा गौरव हालेलुया तेरे को ही महिमा मिले हालेलुया हमको बुलाया परमेश्वर धन्यवाद अंधकार में से अलग करके जीवन की मार्ग में हालेलुया सच्चाई की मार्ग में
आपका हालेलुया, ओ हालेलुया, सच्चाई मार्ग में स्थिर किया परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा तेरे को ही महिमा मिले, हालेलुया। सारे महिमा तेरे को ही मिले, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे महिमा तेरे को ही मिले, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर आपका आवाज़ प्रभु हाले महिमा दिखाए। हमारे बीच में आपका आवाज़ सुनने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए हमारा कान खोलिए परमेश्वर। आपका आवाज़ सुनने के लिए, आपका महिमा देखने के लिए हमारा हालेलुया आंख को खोल दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। मन का प्रभु हालेलुया, कान का हालेलुया खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह में हम आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई की मार्ग में स्थिर होने के लिए, हालेलुया। ओ तेरे को ही महिमा मिले, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। इस आराधना की वजह से हालेलुया आपने महिमा पाया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। चमत्कार कार्य, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य परमेश्वर हमारा बीच में यीशु मसीह नाम में आप कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन से हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्त कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, ऐसा बताया यीशु। तेरे आत्मा की द्वारा कार्य कर रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा तेरे को ही महिमा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। आइए इस समय में हालेलुया वचन में, हालेलुया वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। वचन को ध्यान करेंगे प्रभु की आत्मा की सहायता का साथ। प्रकाशित ग्रंथ में, हालेलुया, प्रकाशित ग्रंथ निकालिए। प्रकाशित पुस्तक में से प्रकटन ग्रंथ ఏమంటారు, प्रकाशित ग्रंथ, प्रकाशित पुस्तक बाइबल में लास्ट बुक प्रकाशित ग्रंथ पहला चैप्टर निकालिए इसमें से, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित ग्रंथ में एक चैप्टर में 13 वचन पढ़ेंगे, एक चैप्टर में 13 वचन एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया। और उन दिवटों के बीच में, और उन दिवटों के बीच में 12 से पढ़ेंगे, एक चैप्टर में 12 से पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपने मुंह फेरा, हाँ, और पीछे घूम के मैंने सोने की 7 दिवटें देखी, आमीन। और उन दिवटों के बीच में, हाले, और इन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सादृश्य एक पुरुष को देखा जो, ओके, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्ति कीजिए परमेश्वर, तेरे को ही महिमा मिले यीशु मसीह नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए चाहते हैं कि हमारा यीशु मसीह का पिक्चर, हमारा यीशु मसीह का प्रेजेंट, हालेलुया, प्रस्तुत यीशु मसीह का रूप कैसा है, प्रेजेंट यीशु मसीह का, फिलहाल यीशु मसीह का रूप कैसा है। क्योंकि यीशु मसीह का रूप हम क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रस्तुत यीशु मसीह कैसे है, हमारा प्रभु परमेश्वर, उसका रूप कैसे है, उसका महिमा कैसे है, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कैसे किस रीति से यीशु मसीह किस रीति से उसका हाथ है, किस रीति से उसका आंख है, किस रीति से उसका पाँव है, ये सब हम मालूम पड़ना है, जानना है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रस्तुत प्रेजेंट पिक्चर, हालेलुया, हम जानने वजह से हमारा यीशु मसीह को, हालेलुया, सही रीति से हम विश्वास कर सकते हैं, सही रीति से हम आराधना कर सकते हैं, और हालेलुया हमारा यीशु मसीह की प्रेजेंट पिक्चर जानने वजह से, हालेलुया, हमारा जीवन में, हालेलुया, उसकी महिमा, हालेलुया, प्रकट हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का
पिक्चर की सही रीति से, प्रेजेंट पिक्चर मतलब पुराना पिक्चर नहीं, फिलहाल हमारा यीशु मसीह का फिलहाल पिक्चर के बारे में सही रीति से बोलने के लिए एक पुस्तक है बाइबल का अंदर, प्रकाशित ग्रंथ। हालेलुया। देखिए, प्रकाशित ग्रंथ में परमेश्वर ने हमके अच्छा बात दिया है। यीशु मसीह का फिलहाल पिक्चर, फिलहाल कैसे है हमारा परमेश्वर का पिक्चर का एक रूप क्लियरली, एक रूप अच्छा तरीके से हमको मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में ये बाइबल का अंदर ये बाइबल का अंदर प्रकाशित ग्रंथ नहीं है तो हमारा यीशु मसीह का फिलहाल का पिक्चर कैसे है हम తెలియలేదు మనకి, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। और इस प्रकाशित ग्रंथ में बाइबल का अंदर लास्ट पुस्तक में क्या क्या है, यीशु मसीह का बारे में प्रस्तुत पिक्चर, फिलहाल का पिक्चर के बारे में बोलते हैं। और दूसरा की बात है कलीसिया का बारे में, कलीसिया कैसी किस परिस्थिति में है ऐसा विषय बोलते थे। और दूसरा विषय है आने वाला बातों के विषय में भी बोलते हैं। ये प्रकाशित ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह फिलहाल कैसे है ऐसा बताते और कलीसिया का कंडीशन बताते। और तीसरा बात है आने वाला विषयों को भी बात इसमें लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह का बारे में ये प्रकाश ग्रंथ कौन लिखा है, ये प्रकाशित ग्रंथ क्या हमको मिला है, हालेलुया, आपको मालूम है। यीशु मसीह का चेला है, उसका नाम है यूहन्ना। यीशु मसीह का एक चेला है, 12 चेला में से एक चेला है, उसका नाम है यूहन्ना। यूहन्ना को उस समय में डोमिशियन चक्रवर्ती, डोमिशियन राजा ने क्या किए थे, कलीसिया के ऊपर बहुत सतावट करते थे उस समय में, 2000 की पहले की बात है। तो बहुत सतावट, यीशु मसीह मरने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद, यीशु का बारे में कलीसिया स्थापित करने के बाद, कलीसिया में सेवा होने के बाद, कलीसिया का अंदर सेवा होने के बाद AD 90 to 95 मतलब यीशु मसीह का मृत्यु की होने के बाद 90 और 95 ईयर्स के बाद में कलीसिया बहुत सतावट, कलीसिया का अंदर बहुत सतावट फेस कर रहे कलीसिया। सो एक डोमिशियन राजा ने क्या किया है, यूहन्ना को एक जगह में रख दिया है। उसका जगह का नाम पद्मास, हालेलुया, पद्मास पद्मास टापो में रख दिया है। हालेलुया। सो देखो, यीशु मसीह का एक चेला यूहन्ना को पद्मास टापो में रख दिया है। उस समय में हमको मालूम है यूहन्ना को यीशु से दर्शन मिला, परमेश्वर से यीशु के बारे में पूरी रीति से दर्शन मिला। फिलहाल हमारा यीशु मसीह कैसा है ऐसा दर्शन मिला। हालेलुया। ऐसा दर्शन मिलने के बाद कलीसिया का कंडीशन को भी देखा है और बाद में भी, हालेलुया, और दूसरा आने वाला बातों को भी लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह का रूप कैसे है, पहले दिनों में पहले स्टार्टिंग में आदि में वचन है, वचन परमेश्वर का साथ है, वचन ही परमेश्वर है। मतलब पहले दिनों में फर्स्ट यीशु मसीह का रूप कैसे है, वचन का रूप में है। हालेलुया, है ना। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में एक का एक हम पढ़ेंगे तो उसको हमको मालूम पड़ जाएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह का पहले का रूप कैसे है, क्या है। यीशु मसीह का पहला का रूप है वचन है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह वचन की रूप में है। हालेलुया। बाद में यीशु मसीह का रूप क्या है, बाद में यीशु मसीह क्या किया है, नीचे स्वर्ग को छोड़कर धरती का ऊपर आ गया है। धरती का ऊपर आने के बाद शरीर की रूप में, मतलब वचन शरीर की रूप में शरीर को, हालेलुया, पहन के शरीर को धारण करके इस धरती पे आ गए थे 2000 पहले साल। देखो, हालेलुया। पहले यीशु मसीह का रूप क्या है, वचन की रूप में है। बाद में शरीर के रूप में हमारे बीच में आए थे यीशु मसीह, धरती के ऊपर शरीर के रूप में आए थे। बाद में तीसरा क्या है, यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद तीसरा दिन जी उठ गया।
जी उठने के बाद कम से कम 500 लोगों को ऊपर को उसको दिखाया, उसने खुद प्रकट किया। क्रूस पे मरने के बाद गाड़ा गया, यीशु मसीह ने यीशु को गाड़ा करने के बाद तीसरा दिन जी उठने के बाद 500 लोग को ऊपर लोगों को उसने प्रकट किया। उस समय में यीशु मसीह का रूप अलग है, हालेलुया। महिमा शरीर का साथ अलग है। और बाद में यीशु मसीह धरती में से 500 लोगों को प्रकट करने के बाद धरती को छोड़कर ऐसा ऊपर जाके पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा है, हालेलुया। मतलब स्वर्ग में बैठा है यीशु मसीह। स्वर्ग में बैठने के बाद ये वो 4th स्टेज, उसको रूप और बदल गया है। स्वर्ग में बैठने के बाद यीशु का रूप क्या है, मतलब फिलहाल यीशु का रूप क्या है, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह का रूप स्वर्ग में बैठा, क्रूस में मरने के बाद तीसरा दिन जी उठने के बाद ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में सिंहासन पिता परमेश्वर का दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह का रूप है ना, वो ये प्रेजेंट फिलहाल रूप है, हालेलुया। फिलहाल का रूप है। वो रूप कैसे है हम बाइबल में से पढ़ेंगे, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु को प्रार्थना करते समय में यीशु मसीह हम मूवीज में देखते हैं यीशु मसीह का रूप कैसा है, बड़ा बाल है, इधर तक अंगी है, ऐसा हम सोच कर प्रार्थना करते हैं। नहीं, फिलहाल ऐसा रूप नहीं है। हम मूवी में देखते हैं, जीसस का मूवीज देखते हैं, फिलहाल और ऐसा यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि फिलहाल कैसे है अभी हम पढ़ेंगे, हालेलुया। फिलहाल का यीशु मसीह का पिक्चर कैसे है, हालेलुया। 13 से हम पढ़ेंगे, 13 से। और उन दिवसों के बीच में एक चैप्टर 13 से पढ़ेंगे। सभी लोग बाइबल खोल के देखेंगे प्रकाशित ग्रंथ में, यूहन्ना का प्रकाशित ग्रंथ में पेज नंबर 343 पेज में पहला चैप्टर यीशु मसीह का फिलहाल पिक्चर देखेंगे। पहला चैप्टर में 13 फॉर उन चलो और उन दिवसों के बीच में और उन दिवसों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का फटका बांधे हुआ था। उनके सिर कैसे है देखेंगे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले का समान उज्ज्वल थे, हालेलुया। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह का फिलहाल का पिक्चर अभी हम जो पढ़ा है वो ये है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ना ये पिक्चर के बारे में हम देखना, थोड़ा लोग को दर्शन आता है, थोड़ा लोग को दर्शन नहीं आता है। दर्शन नहीं आ रहे, हम लोग चिंता नहीं करने का। हम मेरे को यीशु मसीह मेरा आंख का सामने नहीं आया, पास्टर को आया, सिस्टर को आया, और दूसरा चर्च बिलीवर्स को आया, वो सिस्टर को आया, वो ब्रदर को आया, मेरे को नहीं मिला। ऐसे चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे सामने ये पिक्चर को ये पढ़ने के बाद, ये पूरा पढ़ने के बाद हमारे सामने एक पिक्चर रखकर
हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ये पिक्चर हमारे सामने रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा प्रार्थना करने वजह से क्या होगा आपका जीवन में, ऐसा दर्शन देखकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का हालेलुया और उसकी महिमा हमारा शरीर में से बाहर आएगा, हमारे कार्यों में से बाहर आएगा, हमारा लाइफस्टाइल पूरी रीति से बदल हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा यीशु का साथ हमारा चलना बहुत विश्वास का साथ चलेगा। हालेलुया। पूरी रीति से हमारा जीवन में बहुत चेंजेस आएगा, प्रेयर स्टाइल बदल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा दर्शन हम देखकर प्रार्थना करेंगे तो हमारा अंदर बिल्कुल भय नहीं आएगा, दुख की अवकाश नहीं रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की साथ हालेलुया अच्छा रीति संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, इस विषय को हालेलुया, इस विषय को नहीं जानते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह का बारे में प्रार्थना करते वक्त समय माइंड में क्या आते हैं, जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वो यही पिक्चर याद आते हैं। हम लोग बहुत लोग विश्वासी लोगों को बहुत लोगों को प्रार्थना में बैठने वक्त समय यीशु के बारे में क्या इमेज करना है मेरे, वो ऐसा एक जगह में हम चर्चेस को भी देखते हैं। यीशु का पुतला है ना, यीशु का पुतला और यीशु का फ़ोटो, जीसस फ़ोटो और जीसस का क्रूस के ऊपर जो लटका हुआ ये फ़ोटो, वो देख के माइंड में वही पिक्चर रखते हैं, यीशु को प्रार्थना करते हैं, है ना। वो ऐसा पिक्चर माइंड में रखना, प्रार्थना करना वो वेस्ट है, वो गलत बात है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का फिलहाल पिक्चर ऐसा नहीं है। हालेलुया। देखिए सब लोग मेरे को देख रहे, सब लोग मेरे को देख रहे, फिलहाल मैं कैसे हूँ आप डायरेक्टली देख रहे। मेरे बचपन का फ़ोटो आपको पास लेकर आएंगे तो मेरे बचपन का फ़ोटो आप देखकर, हालेलुया, मेरे बचपन का फ़ोटो आप देखकर मैं ऐसा ही रहा, ऐसा बोलने के लिए चांस नहीं है। क्योंकि मेरे बचपन का फ़ोटो का अवसर अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे डायरेक्ट मेरा ये फ़ोटो चाहिए। हालेलुया। कहाँ भी हम उद्योग में और जॉब में और सरकारी का पोस्ट में और कुछ जॉब में हम अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट फ़ोटो देना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट फ़ोटो देना है। लेटेस्ट फ़ोटो देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट करेगा। मेरा पुराना 7th क्लास का, 6th क्लास का, 4th क्लास का फ़ोटो निकाल के मैं देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया, है ना। आजकल दिन हम लड़की लोगों को और जवान लड़की लोगों को नया शादी ना, वो लोग को शादी देखने के समय में क्या करते हैं, लेटेस्ट फ़ोटो को देखते हैं, है ना। पुराना फ़ोटो को बिल्कुल नहीं देखते हैं। पुराना फ़ोटो और पुराना इमेजेस को नहीं देखते हैं। पुराना फ़ोटो को और इमेजेस को ऊपर देखकर शादी नहीं करते। फ़िलहाल कैसे है, फ़िलहाल कैसे है, जो फ़िलहाल भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्योंकि फ़िलहाल देखकर शादी करेगा। हाँ, जवान लड़की का साथ कैसे करेगा, फ़िलहाल कैसे है वो देखकर शादी करेगा, फ़िलहाल देखकर शादी करेगा। इसलिए हमारा यीशु मसीह फ़िलहाल कैसे है, हालेलुया, अभी कैसे है यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह आंख कैसा है, पैर कैसा है, हालेलुया, उसका कपड़ा कैसा है, उसका आंखों में से क्या आ रहे, उसका मुंह से क्या आ रहे, वो देखने वजह से मेरा प्रभु इतना महान है, मेरा प्रभु इतना सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। ऐसा सोचकर हालेलुया हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मंगलवार के दिन में हम लोग प्रचार सिस्टर के द्वारा प्रचार सुना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह इतना महान है, वो ऐसा जानकर हम आराधना करना है। वो ऐसे ही यीशु मसीह का हालेलुया फ़िलहाल कंडीशन क्या है, हम लोग और एक बार धीरे धीरे से एक वचन देखेंगे। यीशु मसीह का फ़िलहाल कंडीशन क्या है। और एक 13 वचन में पढ़ता हूँ। हालेलुया। 13 वचन, और इन दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पावन तक वस्त्र पहने। देखिए यहाँ 13th वचन लिखा है, और इन दीपटों के बीच में, कौन सा, दीपटों के बीच में, दिवटों के बीच में, लैम्प स्टैंड्स, है ना, दिवटों के बीच में, मतलब कैसा दिवटों के बीच में, 12 वचन में लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे
घूमकर मैंने सोने का 7 दीपटें देखी। हालेलुया। दीवटे देख, हाँ, दीवटे, दीवटे, हालेलुया। 7 दीवटों को देख, देखिए सोना का 7, सोना, हालेलुया, नॉर्मल स्टैंड लैंप स्टैंड्स नहीं है, सोने के 7, सोने की 7 दीवटों को देखे हैं। सोने सोने से बनाया, गोल्ड, हालेलुया, गोल्ड लैंप स्टैंड्स, हालेलुया, सोने से बनाया लैंप स्टैंड। मतलब क्या है, आजकल दिनों में सोने का लैंप स्टैंड क्या है? चर्चेस, हालेलुया, है ना, चर्चेस, हालेलुया, चर्चेस को लैंप स्टैंड की जैसा हालेलुया रूप में बनाया, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 दीवट क्या है? ये 7 दीवट 7 कलीसिया है। लेकिन कलीसिया कैसा है? कलीसिया कि सोना के साथ कलीसिया है। देखिए कलीसिया मतलब ये नॉर्मल नहीं है, हालेलुया, कलीसिया मतलब नॉर्मल नहीं है। कलीसिया को यीशु मसीह ने एक सोना का साथ, हालेलुया, क्योंकि उसकी लहू से शुद्ध किया कलीसिया, है ना। तो इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने जान दे दिया है। कलीसिया को यीशु मसीह कैसे डेकोरेट किया देखो, कैसे मेकअप किया देखो, हालेलुया। एक ब्राइड ग्रूम के लिए ब्राइड को कैसे तैयारी करते हैं, मतलब यीशु मसीह, हालेलुया, दुल्हन की रूप में है, कलीसिया दुल्ही रूप में है, हालेलुया। दुल्हन के रूप में कलीसिया है, दुल्हन की रूप में कलीसिया, दुल्हन के रूप में कलीसिया है, दुल्हा के रूप में यीशु मसीह है। देखो दुल्हा के लिए दुल्हन के मतलब कलीसिया को कैसे डेकोरेशन करते हैं, हम शादी का समय में देखते हैं, बहुत डेकोरेशन करते हैं, किसको? दुल्हन को, हालेलुया, है ना। दुल्हन का और दुल्हे का शादी का आने वाले लोग भी इससे बढ़कर रेडी होते हैं, हालेलुया। ये महाराष्ट्र में ज़्यादा है, हम लोग देखा है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सो देखिए एक शादी का विषय में दुल्हन को इतना डेकोरेट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर एक दुल्हा के रूप में है, यीशु मसीह उसकी दुल्हन के रूप में है। उसकी कलीसिया को उसकी दुल्हन को कैसे डेकोरेट किया यीशु मसीह? सोना का कलीसिया, है ना, महिमा से भरा हुआ कलीसिया, हालेलुया, पवित्र कलीसिया, हालेलुया। कलीसिया का बीच में है यीशु मसीह। मतलब आजकल दिनों में कलीसिया मतलब ये चर्च है, आप एक कलीसिया, मैं एक कलीसिया हूँ, हालेलुया। हाँ, कैरिस एजी चर्च हमारा कलीसिया, बहुत सारे कलीसिया है। कलीसिया के बीच में है हमारा प्रभु यीशु मसीह, मतलब आपका अंदर है परमेश्वर। अभी तक जो रूप में फिलहाल के रूप में हम देखा है यीशु मसीह का बारे में, वो यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया, कलीसिया के बीच में है। 7 कलीसिया, उधर 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, इसलिए 7 कलीसिया बोले। यीशु मसीह 7 कलीसिया के बीच में है, मतलब आज का दिनों में यीशु मसीह कहाँ है? आज का दिनों में यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, मतलब आपका, हालेलुया, आप में है यीशु मसीह, हालेलुया, आप में है यीशु मसीह, मुझ में है यीशु मसीह, तुझ में है यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हमारा हालेलुया कैसे तैयार किया यीशु मसीह? एक सोना का दीपट है, हालेलुया। और 13 वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। और इन दीपटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टुका बांधे हुए। देखिए यीशु मसीह की वस्त्र कैसे है? पाँवों तक का वस्त्र पहने, हालेलुया, पाँवों तक यीशु मसीह वस्त्र पहने। यीशु मसीह वस्त्र कैसे पहना हम देख रहे हैं आजकल दिनों में। वस्त्र कैसे पहना, लेडीज़ को और जेंट्स को, लड़की लोगों को, लड़का लोगों को, हालेलुया, वस्त्र के बारे में कैसा पहना है, कैसा पहना है, बाइबल में का अंदर लिखा है, हालेलुया। देखिए हमारा गुरु, हमारा मॉडल, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वस्त्र को कैसा पहना है, यहाँ से लेकर नीचे पाँव तक वस्त्र को पहना है, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह, हालेलुया, यहाँ से लेकर नीचे पाँव तक वस्त्र को पहना है? मतलब है ना, एक गौरव को सूचना है, గౌరవప్రదమైనటువంటి సంఘటన सूचना एक हानर, एक आदर की रूप में यीशु मसीह वो वस्त्र को पहना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे तक, पाँव का तक कौन वस्त्र पहनता है? राजा लोग पहनते हैं, है ना, राजा वेशम, हालेलुया, राजा लोग पहनता है।
राजा लोग क्या करते हैं, नीचे यहाँ से लेकर नीचे पूरा हालेलुया तक। कैसे? राज मतलब एक आदर गौरव हालेलुया प्रशंसा पाने वाला लोग, यहाँ से लेकर नीचे तक हालेलुया, है ना, यहाँ से लेकर नीचे तक वस्त्र पहनते हैं, पांव तक वस्त्र पहनते हैं। मतलब हमारे यीशु मसीह इतना गौरव प्रदान हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, इतना आदर महिमा पा रहे यीशु मसीह, कोटि कोटि दूतों से महिमा पा रहे, सारे पृथ्वी से हालेलुया, सारे आसमान की मंडल में से हर दिन यीशु मसीह महिमा पा रहे, सारे कोटि कोटि दूतों से यीशु मसीह महिमा पा रहे, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह महिमा पा रहे। ऐसा महिमा पाया परमेश्वर हालेलुया सिंपल ड्रेस पहनेगा क्या? नहीं, हालेलुया। देखो कितना गौरव प्रदान हालेलुया, गौरवंत पद देगी ना, मैंने पता नहीं क्या बताऊं, इतना गौरव प्रदान वस्त्र को पहना है। देखो यहां से लेकर वस्त्र को पैर तक वस्त्र पहना है हालेलुया। और आत्मिक अर्थ में बोल रहा हूं हालेलुया, मतलब आत्मिक अर्थ, इसमें आत्मिक अर्थ को बोल रहा हूं, मतलब यहां से लेकर नीचे पैर तक वस्त्र को पहना है। मतलब क्या है हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे को अंदर एक बात डाला है, मतलब आपका जीवन में भी हमारा जीवन में भी हालेलुया पूरा कवर करके हालेलुया पैर तक पूरा यीशु मसीह का वस्त्र कवर करके बैठा है। मतलब हमारे हालेलुया पूरा हालेलुया पैर तक हालेलुया यीशु मसीह हमको शरीर को कवर किया है। मतलब हमारा शरीर का ऊपर कुछ भी सिकनेस नहीं आने के लिए यीशु चाहते हैं, है ना, नहीं आने के लिए यीशु चाहते हैं। हमारे सिर से लेकर पैर तक कुछ भी हानि, कुछ भी हालेलुया रोग, कुछ भी महामारी नहीं आने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। पूरा उसकी वस्त्र से कवर करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं हालेलुया। इसलिए हमारा शरीर हालेलुया यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों को यीशु ने एक वस्त्र दे दिया है। जैसा हमारा यीशु मसीह पहना है वैसा ही वस्त्र दे दिया है। कौन सा वस्त्र है? पूरा कवर करेगा वस्त्र, मतलब पूरा आपका शरीर को पूरी रीति से हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार की रोग में से, हर प्रकार की बीमारी में से यीशु मसीह हालेलुया रक्षा कर रहा है हालेलुया। कुछ भी महामारी नहीं आएगा, कुछ भी विपत्ति नहीं आएगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मृत्यु का चाबी मेरा हाथ में है ना, मृत्यु का चाबी मेरा हाथ। इसमें ही लिखा है, एक बार देखेंगे एक में, इसमें ही लिखा है 18 वचन, एक बार पढ़ेंगे 18 वचन। इसमें ही मैं मर गया था और अभी देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। देखो अभी देख मैं, और एक बार बोलेंगे सब लोग, अब देख मैं, अब देख मैं, मतलब फिलहाल पिक्चर बोल रहे यीशु मसीह, फिलहाल यीशु मसीह का फिलहाल पिक्चर बोल, हाँ, अभी देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है हालेलुया। मतलब मृत्यु का कुंजिया यीशु मसीह का पास है। सभी दुनिया का लोगों का मृत्यु, सभी दुनिया को हालेलुया, अभी तक कितना साल हुआ है मनुष्य जन्म हुआ इस पृथ्वी पर हालेलुया, अभी तक और आने वाला दिनों में हालेलुया अभी तक कितना लोग जन्म हुआ, वो लोग का मृत्यु का कुंजिया किसका पास है? हमारा प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ में है हालेलुया। इसलिए कुछ बीमारी वजह से मैं मर जाएगा, मरने की मृत्यु आ रहे, वो इस मृत्यु वजह से मेरे को अटैक करेगा, मैं मृत्यु पाएगा, नहीं, पूरा मृत्यु कैसे पाना हालेलुया, आपका हालेलुया मृत्यु का मतलब हालेलुया प्रभु में हालेलुया आना, आप कैसे मरना जी उठना, ये सब बात यीशु का हाथ में है हालेलुया, यीशु का हाथ में है। परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। मृत्यु का चाबी, अधोलोक का चाबी यीशु का पास है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमारा यीशु मसीह का रूप, और देखेंगे वस्त्र को यहाँ से लेकर नीचे पैर तक वस्त्र है हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया। कुछ ये वस्त्र को क्या दर्शाते? गौरव प्रदान, हमारा जीवन में कुछ गौरव प्रदान चाहिए तो हालेलुया यीशु का पीछे जाना चाहिए हालेलुया, हालेलुया, ये गौरव प्रदान हालेलुया, है ना। यीशु के पीछे जाएंगे तो हमको हालेलुया मनुष्य लोगों से फिलहाल गौरव प्रदान
मनुष्य लोगों से हमको गौरव प्रदान शायद नहीं आएगा, लेकिन हालेलुया एक समय में लेकर आएगा। जैसा हमारा यीशु मसीह है, फिलहाल गौरव प्रदान की हालेलुया जगह में बैठा है। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया हमको हालेलुया उसके पास बैठने के लिए अनुग्रह गौरव प्रदान हालेलुया मतलब यीशु के पास बैठने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। और नीचे हम जाएंगे और वस्त्र का 13 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया दीपट को बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पाँवों के एकता वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। एक हालेलुया ये पिक्चर का पूरा पिक्चर का फोटोज भी इमेजेस भी मैं रखता हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यहाँ क्या लिखा है? छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हालेलुया छाती पर मतलब यीशु मसीह हालेलुया छाती पर मतलब यहाँ से लेकर पेट का ऊपर तक ना, यहाँ से लेकर मतलब ये भाग में से है ना, यहाँ से लेकर ये भाग में से पेट का ऊपर तक ये पूरा चेस्ट बोलते हैं ना। ये पूरा भाग किसका साथ बांधा है? हालेलुया सोने के पटका सोने के पटका ही तिल्ले होंगे। हाँ हालेलुया ब्रेस्टप्लेट का सोने का हालेलुया एक पटवा बांधा है। इंग्लिश में लिखा है हाँ गोल्डन बेल्ट। हालेलुया चेस्ट का ऊपर क्या है? पूरा एक गोल्डन बेल्ट पहने हैं हालेलुया यीशु मसीह। हालेलुया क्योंकि चेस्ट मतलब यहाँ से लेकर नीचे पेट का ऊपर तक यहाँ से लेकर पेट का ऊपर मतलब आत्मा का अर्थ पवित्र आत्मा मैंने को क्या दिया है, क्योंकि ये पूरा हमारा ये पार्ट है ना। हालेलुया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ हृदय है। हृदय में हालेलुया हृदय में और हमारा हालेलुया कुछ बुरा सोच नहीं आने के लिए यीशु मसीह ने एक सोना का बेल्ट पहना है, एक सोना का बेल्ट। हालेलुया क्योंकि बाइबल का अंदर यिर्मयाह पुस्तक में क्लियर लिखता है सबसे डेंजर हमारा पूरा अंग में शरीर में अंग में सबसे डेंजर का चीज़ क्या है? हृदय। हालेलुया ना सबका चीज़ डेंजर चीज़ क्या है? हृदय। क्योंकि हृदय का अंदर कुछ गलत बात आएगी तो हृदय में से कुछ गलत विचार आएंगे तो हृदय में से जब पाप की विचार आएंगे तो उसके अनुसार हम जाएंगे तो खड्डे में गिर जाएगा और नरक में जाएगा। इसलिए हृदय बहुत इम्पॉर्टेंट है। हृदय को ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने हालेलुया हमारा हृदय को कैसा हृदय है? ये कठिन की हृदय को निकाल कर मांस हृदय को मतलब नरम की हृदय रखा है। यीशु मसीह ने कठिन हृदय को निकाल के नरम हृदय को रखा है। हालेलुया इसलिए बाइबल का वचन बोलते हैं कोई भी यीशु मसीह में आएंगे तो वो नया सृष्टि है। हालेलुया नया सृष्टि है। पुराना का बात बीत जाते हैं, पुराने का बात बीत जाते हैं। यीशु मसीह में आया हुआ लोग एक नया सृष्टि है। मतलब हम यीशु मसीह में आने के बाद सोना का हालेलुया सोना का बेल्ट पहना है। यीशु मसीह सोना का बेल्ट पहना है मतलब सब कुछ हालेलुया नया। हालेलुया पुराना का बाद पूरा निकाल दिया यीशु मसीह, पुराना का बाद पूरा निकाल दिया यीशु मसीह। एक नया अनुभव एक नया सृष्टि बनाए। देखिए यीशु मसीह हमारे पुराने दिनों में एक बात है, पुराने दिनों में पापों को क्षमा करने के लिए एक व्यवस्था को रखा है परमेश्वर ने। पुराने दिनों में अभी नहीं, पुराने पापों को क्षमा करने के लिए पुराने का दिन में परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा है। क्या रखा है? एक पापी जो पाप किया है व्यक्ति उसने पाप किए जाते हैं ना, पाप को क्षमा करने के लिए एक बैल बकरी को है ना, एक बैल बकरी को पकड़कर याचक के पास आते हैं। याचक क्या करते हैं? याचक ने उसको बैल बकरी को काट के उसका लहू को निकाल के मंदिर की जगह में ऐसा स्प्रिंकलिंग है ना, मंदिर की जगह में लहू को ऐसा एक टबरनेकल जगह है ना, टबरनेकल जगह मंदिर की जगह में बलिपीठ नहीं होता, मंदिर की जगह में वेदी का पास लहू को ऐसा करके क्या करते हैं? वो बलि देते हैं है ना। इस करने वजह से
ये पापी का पाप क्या होते हैं? क्षमा होते हैं, क्षमा मिलेगा। हालेलुया। मतलब ये एनिमल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल का, हिंदी में एनिमल का, ये जानवर का लहू है ना, ये जानवर का लहू ये पापी आदमी को कवर करते हैं, है ना। मतलब ये जानवर का लहू ये पापी लोगों पापी आदमी को कवर करते हैं, जस्ट कवर करते हैं, ऊपर का ऊपर कवर करते हैं। कितना साल तक कवर करते हैं? कितना दिन तक कवर करते हैं? कितना दिन तक मतलब बाद में थोड़ा दिन होने के बाद में थोड़ा महीना होने के बाद फिर पाप करेंगे तो ये आदमी फिर पाप करेंगे तो और क्या कर रहे हैं क्या ये एनिमल का लहू है ना वेस्ट हो गया। फिर और एक एनिमल पकड़कर प्रीस्ट का पास, याचक का पास आना चाहिए, आके और बलिदान करना चाहिए और लहू स्प्रिंकल करना चाहिए। देखिए हालेलुया, एक एनिमल का लहू कितना तक काम करते हैं? हाँ, कुछ दिनों तक काम करते हैं। ये एक एनिमल का लहू एक पापी आदमी को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए कुछ दिनों तक एक एनिमल का लहू यूज करते हैं, लेकिन सदाकाल नहीं है। मतलब एक एनिमल का लहू ऊपर का ऊपर क्षमा करते हैं ना, एक एनिमल का लहू ऊपर का ऊपर पापों को क्षमा करते हैं, वो भी थोड़ा दिन है। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह इस धरती पे आने के बाद, आज के दिनों में के बारे में बता रहा हूँ, यीशु मसीह इस धरती पे आने के बाद हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, हमारे शापों के लिए उसने हालेलुया मर के गाड़ा गया। यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठ गया। इस बात को हम विश्वास करने के बाद यीशु मसीह का लहू जानवर का लहू नहीं है, यीशु मसीह का लहू खुद परमेश्वर का एकलौता पुत्र का लहू है। इस लहू से हम दो पड़ा है। इस लहू के नीचे हम लोग हैं, इसलिए हमारा पापों को क्षमा ऊपर के ऊपर नहीं है, हमारा पापों की क्षमा अंदर से, हालेलुया, अंदर से पूरा हालेलुया पाप क्षमा किया है परमेश्वर ने। और कितना दिन तक है? सदा काल तक। बाइबल का वचन में लिखा है, इब्रियों की पुस्तक में, सदा काल हमारा पाप को हाले, दूसरा बार बलि देने के लिए जरूरत नहीं है। हम दूसरा बार बलि देने के लिए जरूरत नहीं है, दूसरा बार यीशु मसीह नीचे आके बलि देने के लिए जरूरत नहीं है। सदा काल है ना, बाइबल में क्लियरली लिखा है, सदा काल हालेलुया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह का लहू हालेलुया बहाया है। हालेलुया, पूरा यीशु मसीह का शरीर का अंदर लहू बहाया है और पानी भी आ गया है। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, हमको ऊपर की ऊपर क्षमा करने के लिए नहीं, अंदर से हमको क्षमा करने के लिए, पूरी रीति से हमको क्षमा कर, मतलब हमारा हालेलुया ये कठिन की हृदय पूरी रीति से निकाल के हालेलुया अच्छा हृदय, एक नया हृदय रखने के लिए यीशु ने लहू बहाया। हालेलुया, पुराने दिनों में वही सेम है ना, पुराने दिनों में एक कठिन हृदय है, कठिन हृदय ऐसे ही है अंदर, थोड़ा दिन होने के बाद वो कठिन हृदय बाहर आएगा। हाँ, थोड़ा दिन होने के बाद कठिन हृदय बाहर आएगा। हालेलुया, क्योंकि एनिमल्स का, जानवर का लहू के नीचे है लोग। आजकल दिनों में हम प्रभु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से भ्रष्ट, यीशु मसीह ने हालेलुया क्या हालेलुया पहना है? सोना के बेल्ट, हालेलुया है ना, पटुका, सोना का पटुका पहना है। सोना का पटुका मतलब हालेलुया ये हृदय यहाँ है, हालेलुया ये बाग है ना पूरा बल से भरा हुआ, ये बाग है ना पूरा ब्रीथिंग का बाग है ना, पूरा ये बाग है ना ब्रीथिंग लेने के बाद है और हृदय रहने की जगह है। इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सिस्टम को यीशु मसीह रिपेयर नहीं किया, पूरा पुराने को निकाल के नया रखाया, पुराने दिनों में रिपेयर करके रखा है। थोड़ा दिन होने के बाद और रिपेयर आ रहा है, थोड़ा दिन होने के बाद और रिपेयर है। आजकल दिनों में यीशु मसीह ने क्या किया? उसके बलिदान वजह से सदा काल हमारा पुराना का स्वभाव, कठिन की स्वभाव पूरी रीति से निकाल के नया हृदय दे दिया है। मसीह में जो लोग रह रहे वो नया सृष्टि है, पुराना बात क्या हो गया? बीत गया है। हालेलुया, पहला और दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 का वचन में लिखा है बात। हालेलुया, चलिए हालेलुया, यीशु मसीह क्यों ये चेस्ट का ऊपर सोना का बेल्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? सोना का पटका क्यों बांधा है यीशु मसीह? देखिए, मेरे को दिया है पवित्र आत्मा,
क्योंकि वो ये बाग है ना हमको नया करने के लिए, ये ब्रीथिंग, हालेलुया हालेलुया, पूरा परमेश्वर हालेलुया जो दिया है वो ब्रीथिंग तैयार रखा। और नीचे 13 में से पढ़ेंगे, हालेलुया 14 को जम करेंगे। 14 यीशु मसीह का रूप कैसा, हाँ, उसके सिर और बाल, यीशु मसीह का सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें, ओके देखिए, यीशु मसीह उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण के पाल के समान। देखिए श्वेत मतलब पूरा व्हाइट एंड स्नो, हालेलुया। यीशु मसीह का बाल है ना पूरा व्हाइट एंड स्नो। देखिए यीशु मसीह का बाल व्हाइट है, ब्लैक नहीं है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हमारा यहाँ इंडिया में ब्लैक हेयर है, थोड़ा बीच बीच में व्हाइट आएगा तो हम चिंता में पड़ जाएगा, कलर यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा। अमेरिका लोग ये व्हाइट हेयर है, व्हाइट के बीच में ब्लैक आएगा तो वो लोग को चिंता आएगा, हालेलुया। कैसे भी हालेलुया, तब तक हम शरीर का साथ है, चिंता करना पड़ेगा, लेकिन यीशु के ऊपर देखेगा वो चिंता नहीं आएगा, चलेगा, हालेलुया। कैसे भी यीशु मसीह का बाल कैसे है, यीशु मसीह का बाल श्वेत ऊन है, मतलब हालेलुया। यीशु मसीह का बाल कैसे है, हिमम कंटे हिमम लांटिది, ओर्स के जैसा, ओर्स के जैसा, ओस की जैसा है ना, स्नो, SNOW, स्नो, ओस की जैसा है। यीशु मसीह का हेयर पूरा कैसे है, ओस की जैसा है। देखो यीशु मसीह का सिर बाल, हालेलुया, ओस की जैसा है। इसका आत्मिक का अर्थ क्या बता रहे परमेश्वर, हालेलुया। एक दिन एक आदमी है, उसका राजा है, परमेश्वर ने राजा का स्थान में बिठा है। उसने राजा के स्थान में बिठाने के बाद क्या किया है राजा ने, दाऊद राजा ने पाप किए हैं। पाप करने के बाद उसने प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से, प्रभु परमेश्वर मैं बहुत पाप किया है, आपका नजरों में मैं पाप किया है, मेरे पाप को शुद्ध कीजिए, मेरे पाप को निकालिए। जैसा हालेलुया स्नो है, वोस है, हाँ, जैसा स्नो है, जैसा वोस है, वैसा मेरे को शुद्ध कीजिए। एक बार निकल पढ़ेंगे, हालेलुया। साम्स 51, भजन संहिता का 51 पढ़ेंगे, 51 निकाल के उसमें 7 पढ़िए, 7, 51 में 7, भजन संहिता 51 में 7। कृपा से मुझे शुद्ध कर, हाँ, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो, हाँ, इनसे भी अधिक श्वेत बनूंगा, इनसे भी अधिक, देखिए हालेलुया, मैं पाप किया है, मेरे को दो, शुद्ध करो, ओस से भी, हालेलुया, है ना, हिम से भी अधिक, हालेलुया, वाइट है ना, श्वेत करो, हालेलुया, ऐसा प्रार्थना कर। मतलब है ना, पाप के विषय में परमेश्वर पाप आपके सामने एक लाल कलर के जैसा दिख रहे, लाल कलर है ना, ये लाल कलर को दिख रही है, पाप को यीशु शुद्ध कीजिए, शुद्ध करके एक ओस की जैसा, है ना, हिम की जैसा, हिम एक ओस की जैसा, ओस से अधिक रीति से कर दीजिए, अधिक रीति से, ऐसा प्रार्थना कर रहे। मतलब ओस को क्या दिखाते हैं, मतलब यीशु मसीह का बाल, हालेलुया, व्हाइट कलर में है, हालेलुया, मतलब पूरा हालेलुया हिमम, हालेलुया, हिम का जैसा है, हिम की जैसा है। मतलब है ना, आत्मिक अर्थ में हमारा माइंड है ना, ये माइंड बहुत खतरनाक है ना। ये माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स आएगा तो पूरा नेगेटिव का बात चलेगा। ये माइंड है ना, हालेलुया, अविश्वास की बात आएगी तो कुछ भी कार्य नहीं होगा। ये माइंड है ना बहुत युद्ध करते हैं। ये माइंड का अंदर थोड़ा, हालेलुया, नेगेटिव थॉट, ये माइंड का अंदर नेगेटिव थॉट आएगा तो मुंह से भी नेगेटिव बात आएगा। ये माइंड का अंदर नेगेटिव प्लान आएगा तो पूरा हाथ और पैर नेगेटिव का काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, है ना। ये माइंड का अंदर कुछ प्लान तैयारी करेंगे तो ऐसा करो, ऐसा करेगा तो पूरा शरीर क्या करेगा, वो ऐसा ही करने के लिए तैयारी हो जाएगा, है ना। इसलिए ये माइंड है ना बहुत खतरनाक माइंड है। इसलिए ये माइंड है ना पूरा यीशु को कंट्रोल में आना है। ये माइंड है ना पूरा एक हिम की जैसा,
पूरा हालेलुया पवित्रता के रूप में, ये माइंड है ना पूरा वाइट, हालेलुया वाइट की, हालेलुया यीशु मसीह का बाल कैसा है, जैसा वाइट मतलब पवित्र सोच विचार हमारे माइंड में से आना है, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं हालेलुया हम लोग यीशु मसीह में है, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया मैं यीशु जैसा माइंड है मेरा माइंड भी वैसा है, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे हालेलुया पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 15 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 15 से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 15 वचन। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन है। देखो इतना घमंड से बात कर रहे पौलुस, इतना हालेलुया बहुत विश्वास के साथ बात कर रहे। और एक बात पढ़िए, परंतु हम है तो, परंतु 16 में लास्ट नहीं कुछ चल रहा है, परंतु हम है मसीह का मन है। देखिए परंतु हम है मसीह का मन है, इतना गट्स से इतना हिम्मत का साथ बोला है, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया फिलहाल का पिक्चर क्या है, बाल, हालेलुया उसकी बाल हिम की जैसा है, उसकी बाल वाइट एज स्नो, हालेलुया ओस की जैसा बाल ओस की जैसा है, हिम की जैसा है। मतलब हालेलुया माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, माइंड में हालेलुया अविश्वास की बात नहीं है, माइंड में चिंता की बात नहीं है, फुल हालेलुया विश्वास की बात है, हालेलुया। पौलुस बोलते हैं हालेलुया आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु की जैसा माइंड हालेलुया में मेरा अंदर है, हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने हर दिन ये पिक्चर को देख रहे, हालेलुया। हम लोग भी ये पिक्चर को देखेंगे तो हर दिन ये पिक्चर हम हमारे सामने रखेंगे तो हमारा माइंड का अंदर चिंता नहीं आएगा, अविश्वास नहीं आएगा, दुख का मैटर नहीं चलेगा, बुरा सोच विचार भी नहीं आएगा। हमेशा ये पिक्चर हमारे सामने रखना है, हालेलुया। इसलिए पौलुस की हालेलुया मन में ऐसा पिक्चर मालूम है। पौलुस एफेसस पुस्तक में पौलुस ने जो लिखा है बुक एफेसस, हालेलुया पौलुस ने जो बुक लिखा है एफेसस पुस्तक में से, एफेसस पुस्तक में एक चैप्टर में है, पौलुस को भी एक पिक्चर है जैसा सेम अभी प्रकाशित ग्रंथ में जो देखा है वैसा पिक्चर पौलुस को भी है। एफेसस पुस्तक में एक चैप्टर में 20 से लेकर लास्ट तक पौलुस को भी एक पिक्चर है मसीह का बारे में। इसलिए ये पिक्चर को हमेशा देखता है। यीशु मसीह जितना ऐसा बाल रखकर हालेलुया ये पिक्चर में देखता है वैसा पिक्चर नहीं है, पुराना का पिक्चर नहीं है यीशु का हालेलुया। पुराना दिन में वचन है, ऐसा पिक्चर नहीं है। वचन देवदार होकर शरीरदार होकर धरती पे आ गया है, वैसा पिक्चर नहीं है। क्रूस के लटका हुआ हम लोग जो 2 चर्चेस में आप फिलहाल देखते हैं ना, वैसा पिक्चर नहीं है। क्रूस में मरने के बाद जी उठने के बाद पिता परमेश्वर की ओर में बैठा है, वैसा पिक्चर देखा है पौलुस ने। इसलिए पौलुस का माइंड है यीशु का माइंड जैसा आ गया है, हालेलुया यीशु का माइंड के जैसा आ गया। हम लोग भी ये पिक्चर हर दिन देखना है। हमारा वो प्रॉब्लम्स को देखकर करेंगे तो हमारा माइंड निराशा का सोच आएगा हमारा माइंड में। इसलिए हम लोग भी हालेलुया हर दिन ये पिक्चर को देखना है, हर दिन ये पिक्चर हमारे सामने रखना है, हालेलुया पिक्चर, हालेलुया। और एक बात है, जैसा यीशु है हम लोग भी वैसा है, हालेलुया ऐसा भी हम सोचना है, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया बाइबल का वचन लिखा है जैसा यीशु है ये पृथ्वी पर हम भी वैसा है, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, सादर महिमा गौरव प्रभाव यीशु को मिले हैं, हालेलुया। देखिए हालेलुया पौलुस ने हमेशा ये पिक्चर देख रहे, इसलिए पौलुस का अंदर माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, पाप करने के लिए नहीं जा रहे। माइंड में पौलुस का माइंड हालेलुया इतना गट्स से हिम्मत के साथ बोला है आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह की मन में मेरा अंदर है, हालेलुया। देखिए ऐसा पिक्चर हम देखना है। बाल मतलब क्या है, पॉजिटिव थॉट्स, हालेलुया पॉजिटिव थॉट्स आना है, हालेलुया। और एक पढ़ेंगे
14 से और आगे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। 14 से प्रकाशित ग्रंथ पहले। और उस आंख के आग की ज्वाला की समाप्ति। हाँ, और उस आंख कैसा है? आग की ज्वाला की समाप्ति। उसकी आंख आग की ज्वाला की समाप्ति। हालेलुया। देखो हमारा यीशु मसीह का तेरे जैसा मेरे जैसा वो आंख नहीं है, हालेलुया, है ना। उसका आंख कैसा है? आग की ज्वाला। आग की ज्वाला है, हालेलुया। मतलब मनुष्य का आंख से जैसा नहीं है यीशु मसीह का। अभी पुतला में देखते हैं ना, रोमन कैथोलिक चर्चेस में पुतला में वो देखते हैं, वो ऐसा नहीं है। फिलहाल यीशु का आंख आग ज्वाला के समान है यीशु का, हालेलुया। वो देख के अग्नि ज्वाला नेत्रम कलिंग वाट, वो देख के हम प्रार्थना करना है, वो देखकर हम विश्वास करना है। मैंने प्रभु की कृपा से वो ये बात के ऊपर बहुत दिन पहले दिनों में मेडिटेट किया है, ये बात के ऊपर। यीशु आपका आंख है ना, आपका आंख में से आग आ रहा है ना। क्योंकि ये बात, ये पिक्चर को देखकर आप प्रार्थना करोगे ना, बिल्कुल आपका अंदर भय नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। डर आप में से पाताल तक दूर जाएगा। डर आप में से समुद्र को गहराई की जगह तक दूर जाएगा। डर बोलो, अविश्वास बोलो, हालेलुया, मृत्यु बोलो, हालेलुया, सिकनेस बोलो, कुछ भी बोलो, दरिद्रता बोलो, कुछ भी बोलो, ये पिक्चर देखकर हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु, ऐसा यीशु मेरे सामने है, ऐसा यीशु मेरे मुझ में है, ऐसा रखकर प्रार्थना करेंगे तो डर दूर हो जाएगा। मैं पहले दिनों में ये बात याद कर मैं प्रार्थना किए थे यीशु से, यीशु आपका आंखों में से बहुत आग आ रही है, यीशु आपका आंखों में से आग आ रहा, आपका आंख आग की ज्वाला की समान है, आपके आंख दोनों हालेलुया, आप यीशु मसीह आपका आंख आग की ज्वाला की समान है। यीशु मसीह आप जैसा है, मैं ये पृथ्वी में का ऊपर मैं भी वैसा है, क्योंकि आप मेरे अंदर है। वो ऐसा बात सोचकर यीशु को मैं स्तुति किया, आराधना किया, धन्यवाद बोला है यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, आग की ज्वाला की जैसा समान आंख है यीशु मसीह, आप मेरे अंदर है यीशु मसीह, मैं भी आपका अंदर हूँ। एक दिन ऐसा सोचकर प्रार्थना करके मेडिटेट करके सेवकाई में आगे बढ़ गया। मेरा पास्टर का साथ मैं सेवकाई किया। उस समय में मेरे पास्टर ने एक जगह में मेरे को भेजा है। उस जगह सिंगापुर नहीं, सिंगनगर के एक जगह में, सिंगनगर है ना, एक जगह में गए थे। उधर एक घर का अंदर एक औरत को दुष्टात्मा पकड़ा है। दुष्टात्मा पकड़ के नीचे गिर गया। घर वाले लोग भी उसको पकड़ने के लिए ताकत नहीं है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए नज़दीक जाएंगे तो वो औरत ने, दुष्टात्मा पकड़ा हुआ औरत ने बहुत मार रहे, ऐसा खींच रहे, ऐसा कर रहे, बहुत उसका बल दिखा रहे, बहुत बल दिखा रहे। इसलिए वो लोग क्या किया है, वो अंदर एक रूम में रखकर ताल में शरण के बना ताला लगा के बंद करके रखा है, एक जगह में बंद करके रखा है, क्योंकि इतना बल है, इतना सामर्थ्य है। ऐसे ही करते, उसको कोई भी सह नहीं सकते, कोई भी पकड़ नहीं सकते, इतना दुष्टात्मा पकड़ा हो। उस जगह में मेरे साथ एक ब्रदर है, मैं दोनों उधर गए हैं। उधर जाने के बाद हालेलुया वो लोग डोर खोला है। खोलने के बाद हालेलुया उसने नीचे बैठा है। नीचे बैठने के बाद हम लोग प्रार्थना शुरू किया है। प्रार्थना औरत का सामने खड़ा होकर हम लोग प्रार्थना शुरू किया। शुरू करने के बाद नीचे ऐसा नीचे घूम रहे हैं। वो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ औरत ने नीचे ऐसे घूम रहे। घूमने के बाद मेरे को ये तुरंत याद आया, ये बात याद आया, यीशु मसीह का आग कैसे है, आग की समान है, इसे बात आया। यीशु आपका आग की समान है। यीशु आप मुझ में है, यीशु मसीह मैं आप में हूँ यीशु मसीह। तो मेरा आंख में से आग आ रहा है। चले बहुत अच्छी बात है। मैं तुरंत ये दुष्टात्मा पकड़ा हुआ औरत के पास नजदीक जाके उसका औरत को बोला है, मेरे आंख में देखो, ऐसा बोला है। मैंने सीधा मेरे आंख में देखो ऐसा बोला है। उसने, वो औरत ने मेरे आंख में नहीं देख रहे, उधर देख रहे, नीचे देख रहे, ऊपर देख रहे, साइड में देख रहे, लेकिन मेरे आंख में नहीं देखे। मैं जोर से बोला है, मेरे आंख में देखो ऐसा बोला है। हालेलुया, इतना मैं बोल रहा हूं, आंख में ऊपर नहीं देख रहे, वो देख रहे, ऊपर देख रहे, नीचे देख रहे, साइड में देख रहे। तीसरा बार मैं बोला है, मेरे आंख में सीधा देखो ऐसा बोला है।
तुरंत मेरे आंख में देखा है, ऐसा देखकर नीचे गिर गया। गिरने के बाद दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर गया। प्रभु की महिमा मिले, हालेलुया, प्रभु की महिमा मिले। सच में ये प्रभु ये अद्भुत कार्य किया है, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ, हालेलुया। ये मेरा सामर्थ्य नहीं, ये मेरा अंदर उसकी आंख है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, हालेलुया। इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु को। मैं मिट्टी के समान हूँ, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो, ऐसा विश्वास के साथ हमारा आंख में, हमारे सामने यीशु मसीह है, हालेलुया। उसकी आंख में से बहुत, हालेलुया, आग आ रहा है, आग की ज्वाला आ रहा है, वो यीशु मुझ में है। आप ऐसा विश्वास कर कर प्रार्थना में आगे बढ़ता रहो, हालेलुया। आपका शरीर में, हालेलुया, सिकनेस, रोग, बीमारी नहीं काम करेगा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा कार्य नहीं काम करेगा आपके सामने, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़ेंगे, पढ़ के हालेलुया। पाँव हाँ, उत्तम पीतल के समान थे। यीशु मसीह का पाँव कैसे है? उसकी पाँव उत्तम पीतल के समान थे। उत्तम पीतल की समान थे। उत्तम पीतल की समान थे, और जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का पाँव कैसे है? पीतल की समान, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। भट्टी में तपाया गया हो, ये बात तो थोड़ा लोग देखा है, थोड़ा लोग नहीं देखा है, क्योंकि भट्टी का काम करते हैं ना, पाउंड्री, हमारा भाषा में बोलते हैं पाउंड्री, भट्टी का काम करते हैं ना, उसका पास जागेगी तो, नहीं तो यूट्यूब में निकाल लो भट्टी का, ये भट्टी में तपाया गया, ये बात देखेंगे तो बहुत जलते 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 पीतल का, हालेलुया, बहुत जलते जलते क्या करते हैं वो लोग? चमकती है, चमत्कित, यदि चमत्के है, हालेलुया। पीतल चमकती रहती है, पीतल चमकते रहते हैं आग में से, बहुत हाई टेम्परेचर आग में, हालेलुया। भट्टी में आग में रखने के बाद पीतल क्या करते हैं? चमकते हैं। उस समय में पीतल को है ना, वो ऐसा मारते हैं, कौन सा शेप मेरे को चाहिए, वो ऐसा शेप में निकालते हैं। राउंड चाहिए तो राउंड आएगा, ऐसा मारने के समय। इससे इतना टेम्परेचर में भट्टी में नहीं है, नॉर्मल है तो पीतल बात नहीं सुनेगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पीतल को बहुत टेम्परेचर में रखने के, आगे की भट्टी है ना, हालेलुया, ऐसा भट्टी में रखने के बाद चमकते हैं, हालेलुया। कौन सा शेप में चाहिए, लिक्विड की जैसा तैयारी करते हैं, ऐसा पोरने के बाद कैसा शेप चाहिए वो ऐसा शेप में आते हैं, हालेलुया। सो यीशु मसीह की, हालेलुया, पाँव भी कैसे है, हालेलुया, कैसे है? पीतल की समान, जो मानो भट्टी में, जो मानो भट्टी में तपाया गया है, हालेलुया। जो मानो भट्टी में तपाया गया, ऐसा पीतल की जैसा, मतलब ऐसा, हालेलुया, बहुत, हालेलुया, रेड कलर में, हालेलुया, चमकते चमकते हुए, हालेलुया, ऐसा परिस्थिति है। देखिए, हालेलुया, यीशु मसीह का पाँव ऐसा है। हम ऐसा दर्शन देखकर, जो भट्टी में ऐसा परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति को देखकर यीशु को हम आराधना करते वक्त समय हमारे पाँव में से, हालेलुया, उसकी शक्ति भी रिलीज हो जाएगा, हालेलुया। हमारे पाँव में से भी, हालेलुया, यीशु का पाँव रखा है, हालेलुया। हमारे पापों के कारण मर गया, हमारे पापों के कारण उसी का, क्योंकि हमारा पाप ने जो किया है, जो पाप की सजा यीशु का पाँव में रखा है, खीला मारा है, यीशु को गाड़ा किया है, तीसरे दिन जी उठ गया। फिलहाल यीशु का पिक्चर पीतल की जैसा, कैसा पीतल है, हालेलुया, आग की भट्टी में, ऐसा पीतल की जैसा, हालेलुया। देखिए, मैं एक सच में हुआ स्टोरी मैं बताता हूँ, हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ नामक एक भक्त है, स्मिथ विगलस्वर्थ नामक एक भक्त है। उसने एक जगह में से दूसरा जगह में जा रहे हैं, ये रास्ता में परमेश्वर ने एक बात बोला है, रास्ता में परमेश्वर ने एक बात बोला है, आप व्हीकल से नीचे आओ, नीचे आके इस बीच में थोड़ा समय खड़े होकर फिर वापस चले जाओ, हालेलुया, ऐसा बोला है। उसको समझ में नहीं हुआ, परमेश्वर, मैं एक जगह में से दूसरा जगह में जा रहा हूँ, बीच में मेरा व्हीकल को स्टॉप करके बाहर आके क्यों यहाँ जगह में थोड़ा समय खड़े होकर जाने के लिए आप बोल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं।
मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही उसने किया है। करने के बाद उसने चले गया। देखिए थोड़ा दिन होने के बाद हालेलुया उसने जो कदम रखा है उस एरिया में यीशु का सेवा ही शुरू हो गया। हालेलुया उसने जो कदम रखा है उस जगह में बहुत लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए आया है। हालेलुया क्योंकि उस जगह में क्यों उसने कदम रखा है? क्योंकि उस जगह में जो दुष्टात्मा है, उस जगह में जो शैतान का कार्य है वो पूरा नाश हो गया। हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह का जीवन में एक बात हो गया। यीशु मसीह एक जगह में से दूसरा जगह में गेनेसरेत एक जगह में से एक मसीह गदरना एक जगह में गया, गदरना की जगह में गया। क्योंकि उस गदरना की जगह में क्या हुआ? एक आदमी है 6,000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ आदमी घर में नहीं बैठ रहे, फैमिली का साथ नहीं बैठ रहे, कब्रिस्तान में बैठ रहे, कब्रिस्तान में बैठ रहे। सो बार बार घर वाले लोग क्या किया है? चैन का साथ बांध के घर में बिठाया। वो चैन का ऐसा करके फिर वापस कब्रिस्तान में जगह में जाके उधर बैठा है। इतना 6,000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ आदमी कब्रिस्तान में बैठा हुआ। देखिए वो आदमी को ठीक करने के लिए यीशु ने एक जगह में से दूसरा जगह में जाके हालेलुया दूसरा जगह में जाने के बाद नाव में से यीशु मसीह पैर नीचे है, नाव अंटर दानी नाव से यीशु मसीह उसका पैर नीचे गदरनेसे का नीचे जगह में रखा है। देखो उसका पैर कैसे है? पीतल की समान जो भट्टी में हालेलुया होते हैं ना, ऐसा हाँ तपा गया वो ऐसा पीतल की समान। वो उधर जगह में रखने के बाद कब्रिस्तान में 6,000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ आदमी बहुत रोके भाग के यीशु के सामने आके दंडवत किया है। दंडवत करके बोला है, यीशु मेरे को नष्ट करने के लिए आप क्यों यहां तक आया है? यीशु क्यों मेरे को नष्ट करने के लिए यहां तक आया है? आप आज्ञा देंगे तो मेरे को मैं ये आदमी से बाहर आके एक बहुत सुअर दिख रहे ना, वो सुअर का अंदर हम जाएंगे। हाँ घुस जाएंगे, एक सुअर का अंदर हम लोग घुस जाएंगे। यीशु ने क्या बोला है? हाँ बोला है। हाँ बोलने के बाद तुरंत आदमी से 4,000 दुष्ट आत्मा बाहर आके एक बहुत बड़ा झुंड है, सुअर का झुंड है, सुअर का झुंड में घुस गया है। सुअर क्या किया है? सुअर समुद्र का अंदर जाके मर गया है। हालेलुया ये स्टोरी मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, पढ़िए बाद में। हालेलुया देखिए यीशु मसीह एक जगह में कदम रखने के बाद उस पूरा जगह में कितना दुष्ट आत्मा है एक व्यक्ति का अंदर आ गया है। हालेलुया पूरा आ गया मालूम नहीं है, थोड़ा आ गया मालूम नहीं, लेकिन ज्यादा हालेलुया 6,000 दुष्ट आत्मा लोग यीशु का पैर के सामने आके दंडवत किया है। हालेलुया मतलब यीशु का पैर हालेलुया नॉर्मल पैर नहीं है। हालेलुया यीशु का पैर कैसे है? पीतल की समान जो भट्टी में तपाया गया ऐसा हालेलुया पैर है यीशु मसीह। ऐसा यीशु मसीह अभी कहाँ है? तेरे में है, हम मुझ में है, हम में हालेलुया तुझ में है। हालेलुया हम एक जगह में जाएंगे तो हालेलुया हम कदम रखेंगे तो हालेलुया हमारा पैर का अंदर यीशु मसीह का पैर है, उसी जगह में दुष्ट आत्मा का कार्य भी नाश हो जाएगा, रोग भी नाश हो जाएगा, यीशु मसीह नाम में नाश हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। मैं एक पास्टर के बारे में मैं सुना है। एक पास्टर हमेशा ये पिक्चर ही देखते हैं ना, ये पिक्चर ही देख के प्रार्थना करते थे, हमेशा ये पिक्चर ही देखते यीशु को आराधना करते हैं। करने के बाद एक दिन ये पास्टर को है ना एक मैरिज फंक्शन में बुलाया है। मैरिज फंक्शन में बुलाने के बाद मैरिज फंक्शन में ये पास्टर ने ऐसा बैठा है, मैरिज शादी हो रहे, शादी का सेरेमनी हालेलुया मैरिज का सेरेमनी बिगिन हो गया। होने के बाद ये पास्टर ने चेयर में एक बाजू में चेयर का ऊपर ऐसा बैठा है, बैठ के यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा एक मैरिज का सामने स्टेज का सामने बहुत लोग जन बैठा है, बहुत जन स्टेज का सामने बैठा है। उसने पहले की लाइन में एक रौडी मतलब एक गुंडा है ना,
बहुत गलत, बहुत खूनी कोरे है। एक गुंडा बैठा है, तुरंत ये गुंडा ने ये पहले लाइन में से खड़े होकर भाग के ये पास्टर के सामने ऐसा गिर पड़ा है, पास्टर के सामने ऐसा गिर पड़ा है, क्योंकि उधर प्रार्थना नहीं किया, उधर कुछ भी पास्टर भी नहीं बोला है। तुरंत उसने उठकर भाग के पास्टर के सामने ऐसा गिर पड़ गया है, क्योंकि पास्टर पास्टर नहीं है, तो पास्टर का अंदर यीशु मसीह को सामने गिर पड़ा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि शादी का प्रोग्राम है, पास्टर आया है, ये पास्टर हमेशा ये पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर देख, फिलहाल का पिक्चर देख कर प्रार्थना करते थे ये पास्टर ने। हालेलुया। देखिए, फिलहाल की पिक्चर देख के प्रार्थना करते थे समय में यीशु मसीह का पैर में जा पीतल की जैसा, हालेलुया, जो शक्ति है, और यीशु मसीह का आंख का सामने, आंख का अंदर में से जो आग आ रहा है, वो ये आग बाहर आ रहे, वो ये पैर में से सामर्थ्य बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर की, हालेलुया, महिमा प्रकट हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, हम क्लोज करेंगे और आगे पढ़ेंगे 15 ना, और उसका शब्द, हाँ 15 में, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान, बहुत जल के शब्द के समान था। समान था। यीशु मसीह का शब्द, फिलहाल का शब्द है ना, हम लोग मूवी में देखते हैं ना, यीशु मसीह पत्रुस से, मरियम्मा से, हाँ, शेले से, परिसिस से कैसे बात किया, वो ऐसे शब्द नहीं है। आपको मालूम है, अभी यीशु मसीह का मूवी निकाले हैं, वो आदमी एक एक्टर है, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, ये मूवी जीसस मूवी, ये एक्टर है। एक्टर ने क्या बोला है, अनाउंसमेंट किया है, एक न्यूज़ भेजा है सबको, दुनिया को, क्योंकि थोड़ा क्रिश्चियन लोग मेरा फ़ोटो को बना के, मेरे रूप को बना के पूजा कर रहे। मैं जस्ट एक्टिंग किया यीशु मसीह का, मैं जस्ट एक्टिंग किया, मेरा फ़ोटो को निकाल के थोड़े लोग पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, वो गलत है, ये पाप की कार्य है। ये करने वजह से सीधा नरक में जाएगा आप लोग, क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं करने का, मूर्ति पूजा करने वाला जो लोग कहाँ जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। इसलिए वो लोग बोल रहे हालेलुया, क्योंकि हम लोग एक्टिंग किया है, जैसे वो पर्सन की एक्टिंग किया है। लेकिन आज का यीशु मसीह का रूप ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का रूप कैसे है, जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, वही यीशु मसीह का रूप। हाँ, 15 में और एक बार पढ़ेंगे, उसका शब्द, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, बहुत जल के शब्द के समान। हमारा तेलुगु बाइबल में लिखा है, ये रसना जल प्रवाह मूला ध्वनि वंटिदी, क्योंकि उसका शब्द है ना, हाँ, यीशु मसीह का शब्द इतना भयानक है, इतना, हालेलुया, बहुत गहरे पानी, हालेलुया, बहुत नदियाँ बह रहे ना, हालेलुया, उस शब्द ध्वनि, हाँ, रशिंग रिवर, हालेलुया, ऐसा रशिंग रिवर स्ट्रीम्स, हालेलुया, इतना शब्द आता है, उतना शब्द है। वो शब्द सुनने के समय हमको अंदर क्या आएगा, डर आएगा। इसलिए यूहन्ना ने ये दर्शन देखकर क्या हो गया, डर गया, मुंह के बल के। एक बात सुनिए, हालेलुया, ऐसा दर्शन देखने के बाद पहले यूहन्ना ऐसा खड़ा पद्मास द्वीप टापू में यूहन्ना ने ऐसा स्टैंडिंग खड़ा हो गया, लेकिन ऐसा दर्शन देखने के बाद मुंह के गिर पड़ गया। हालेलुया, मतलब है ना, उसका अंदर है ना, मैं अंदर कुछ भी नहीं, मैं एक मिट्टी का समान हूं, मैं घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं अंदर कुछ भी नहीं, परमेश्वर तेरा कृपा चाहिए मेरे को, क्योंकि आप महान परमेश्वर है। सच में ऐसा दर्शन देखने के बाद क्या हो गया, मुर्दा का समान गिर पड़ा है। हालेलुया, क्योंकि मतलब उसका अंदर कुछ घमंड का काम बंद हो गया, नाश हो गया, कुछ अंदर का घमंड बोलो, गुस्सा बोलो, अविश्वास बोलो, कुछ लेजीनेस बोलो, हालेलुया,
सब कुछ सारे चीज क्या हो गया, ऐसा दर्शन देखने के बाद मर गया है। हालेलुया, मर गया है। हालेलुया। देखिए ऐसा पिक्चर हमेशा हम हमारा आंख के सामने रखकर हम प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जो अंदर है घमंड है, अविश्वास है, भय है, कुछ भी बोलो, हालेलुया, सिकनेस है, रोग है, बीमारी है, पूरा मर जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु के जैसा मतलब मर जाएगा। मर जाएगा मतलब फिर वापस नहीं जिलाएगा, नहीं आएगा। हालेलुया, मर जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर एक दर्शन देखना है। देखो पौलुस का अंदर एक दर्शन आया, आने के बाद पौलुस का कभी भी पौलुस हाँ ये नहीं क्या, पाप नहीं किया, लेजीनेस भी अंदर नहीं आया, क्योंकि एक बात बोल रहे हैं, वो दर्शन को मैं हमेशा उबे कर रहा हूँ, अविधेय न कादु दर्शन, वो दर्शन को मैं ये दर्शन के सामने आज्ञाकारी ना बना। मोसेस को भी एक दर्शन मिला, मोसेस ने दर्शन के सामने वो गिर पड़े। मोसेस को एक जाड़ के अंदर में से आग के जैसा एक दर्शन आया, दर्शन आने के बाद मोसेस भी क्या हो गया, गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ गया। बाद में मोसेस के जीवन में क्या हो गया, यीशु का सेवकाई शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 8 साल 8 इयर्स का बाद में एक दर्शन देखा है, सेवकाई शुरू हो गया। आज हमारा सिस्टर का आज पापा ने क्या प्रार्थना किया, सिस्टर का पापा ने हालेलुया क्या प्रार्थना किया, प्रभु हालेलुया दर्शन दिखाइए प्रभु, आपका दर्शन लोग देखेंगे तो आपका बात सुनेगा, आपको गिर पड़ेगा। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना किया। सच में दर्शन देखेंगे तो हालेलुया। आपको दर्शन नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, दर्शन के लिए प्रार्थना करो, लेकिन ये पढ़ाई करके दर्शन देख सकते हैं। हालेलुया, ये हम लोग पढ़ाई करके दर्शन दे, वो अर्शय दर्शन देख कर हर दिन देखो। हालेलुया, यीशु के सामने गिर पड़ेगा, मतलब आपका हालेलुया अंदर दरिद्रता है, पाप है, गुस्सा है, हालेलुया आपका अंदर अविश्वास है, भय है, पूरा मर जाएगा। हालेलुया, दारिद्रता मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हालेलुया ये वचन भी पढ़कर हम क्लोज करेंगे। हालेलुया। 16 पहला अध्याय, प्रकाशित वचन पहला अध्याय 16 में से वो भी कंप्लीट करके 16 में से, वह अपने दाहिनों हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसका मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसकी मुँह ऐसा प्रज्वल था जैसा सूर्य खड़ी धूप से समय चमकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैंने उसने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। देखिए उसका हालेलुया मुंह कैसे है, सूरज की जैसा है। यीशु मसीह का हाथ में क्या पकड़ रहे, स्टार, 7 स्टार्स को पकड़ रहे। हालेलुया, है ना। मंगलवार के दिन में हम वचन सुना है, पूरा समुद्र का पानी उसका मुट्ठी में यीशु पकड़ सकते हैं, है ना। धरती का अंदर 7 समुद्र का पानी उसका मुट्ठी में पकड़ सकता है, आसमान को उसके नाप से लेते हैं। यहाँ लिखा है यीशु मसीह उसका हाथ में स्टार्स को पकड़ते हैं। एक स्टार कितना बड़ा है आपको मालूम है, एक स्टार। हालेलुया। हमारा धरती इतना है तो सूरज इतना है ना। धरती इतना है तो सूरज इतना है। हालेलुया। धरती इतना है तो सूरज इतना है, मगर स्टार कितना है, सूरज से बढ़कर है। हालेलुया। एक स्टार सूरज से बढ़कर है। एक एक स्टार सूरज की जैसा है, लेकिन एक एक स्टार सूरज से बढ़कर है। हालेलुया। इतना बढ़कर सूरज को भी यीशु मसीह हाथ से पकड़ रहे। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना हाथ उतना बड़ा है। हालेलुया। वो हाथ क्या किया यीशु मसीह, वो हाथ का ऊपर कीला मारा। यीशु मसीह इतना कीला स्वीकार किया, कीला मारा है उसका हाथ का ऊपर। क्यों कीला मारा है, हमारा पापों के कारण कीला मार गए, हमारे शापों के कारण कीला को, हालेलुया, क्रूस की जगह में यीशु मसीह का हाथ का ऊपर कीला मारा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा सांप, हमारे हाथों का जो श्राप है उसने ले लिया, हमारे शरीर में पूरा श्राप उसने ले लिया उसका। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा हाथों में उसका हाथ आने के लिए यीशु ने हालेलुया उसका हाथ में कीला को स्वीकार किया है। फिलहाल यीशु का हाथ कैसा है, सारे नक्षत्र को, 7 नक्षत्र को
पकड़ गया है। इतना बड़ा हाथ है यीशु मसीह, उतना बड़ा हाथ से हमको आशीर्वाद कर रहे हैं यीशु मसीह। उतना बड़ा हाथ को यूहन्ना का ऊपर, यूहन्ना का हालेलुया सिर पर हाथ रखकर मत डर ऐसा बोल रहे यीशु मसीह। उसका सिर पर रखकर बोल रहे यीशु मसीह मत डर ऐसा बोला है। हालेलुया। उधर वचन में लिखा है गिर पड़ा हुआ यूहन्ना का ऊपर सिर पर यीशु मसीह हालेलुया नक्षत्र को, सारे तारों को पकड़ा हुआ, वो घायल हुआ, वो हाथ हालेलुया घायल हुआ, कीला मारा हालेलुया, जी उठ गया वो हाथ, तारा का हालेलुया तारों को पकड़ा हुआ वो हाथ यूहन्ना को सिर पर रखकर बोला है डरो मत। हालेलुया। आज ये हाथ यीशु मसीह आपको सिर पर रख रहे। हालेलुया। हमारे कलेशा का सिर पर, हमारे कलेशा का ऊपर रख रहे। हालेलुया। इतना बड़ा हाथ आपको सिर पर रख रहे यीशु मसीह। सिर पर रखकर यीशु मसीह बोल रहा है डरो मत, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। किसी चीज के लिए डरो मत। हालेलुया। लॉकडाउन के लिए डरो मत, कोरोना के लिए डरो मत। हालेलुया। पाप के लिए डरो मत। हालेलुया। एडिक्शन के लिए डरो मत। हालेलुया। आपके बच्चों का हालेलुया वो करियर के लिए डरो मत, शादी के लिए डरो मत। हालेलुया। कर्जों के लिए डरो मत, किसी चीज के लिए डरो मत। ताराओं का पकड़ा हुआ हाथ, घायल हुआ हाथ यीशु हमारे सिर पर रखा है। जैसा यूहन्ना का सिर पर रखा है तेरे ऊपर भी रखा है। आपका सिर पर हाथ रखो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। ताराओं का पकड़ा हुआ हाथ, हमारे पापों के लिए घायल हुआ हाथ, कीला हालेलुया उसकी हाथ में कीला को स्वीकार किया है, मतलब तेरे दारिद्र्य श्राप को स्वीकार किया, तेरे श्राप को, मेरे श्राप को यीशु ने स्वीकार किया। स्वीकार करके मर गया, गाड़ा किया, तीसरा दिन जी उठ गया। अभी फिलहाल यीशु मसीह का हाथ कैसे है? घायल हुआ हाथ कैसे है? ताराओं को पकड़ रहे। हालेलुया। तारा इतना बड़ा है। हालेलुया। ताराओं को पकड़ रहे। वो ऐसा हाथ अभी कहाँ रखा है? तेरे सिर पर रखा है। हालेलुया। तेरे परिवार का ऊपर रखा है, हमारा हालेलुया कलेशा का ऊपर रखा है। यीशु मसीह उसका हालेलुया हाथ, हालेलुया ताराओं को पकड़ा हुआ हाथ हमारा ऊपर रखा है। यीशु मसीह बोल रहे डरो मत, डरो मत, किसी चीज के लिए डरो मत। Surely I will bless you. Surely I will multiply your descendants. हालेलुया। डरो मत, किसी चीज के लिए डरो मत। ऐसा दर्शन देखो, इतना यीशु मसीह, इसका आंख, पैर, हालेलुया हाथ, हालेलुया सिर, बाल कैसे है यीशु मसीह, हालेलुया हाथ कैसे है यीशु मसीह हम देखा है। वही यीशु मसीह जैसा है इस पृथ्वी पर हम भी वैसे है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम डरो मत। हालेलुया। हर चीज़ का ऊपर हमको जयवंत मिला है। सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह की मिले, सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह की मिले। स्वर्गीय पिता आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह हालेलुया प्रेजेंट पिक्चर क्या है हम देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमको मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद। प्रेजेंट पिक्चर को हम देखने के लिए हमको अनुग्रह दिया यीशु मसीह, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारे जीवन में आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे जीवनों में से यीशु मसीह की महिमा मिले। हालेलुया। जितना लोग ये प्रार्थना को देख रहे परमेश्वर, वो लोग का जीवन में फिलहाल यीशु मसीह का पिक्चर क्या है वो पिक्चर देखने के लिए हालेलुया अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिखाया परमेश्वर। धन्यवाद। सारे महिमा तेरे को ही महिमा, सारे महिमा तेरे को ही मिले, सारे महिमा तेरे को ही मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।